तो हेलो गाइस, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे। और हम आपके सामने आज एक नई लर्निंग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें कि हम आपको ये बताने वाले हैं कि अगर आपको एक ट्रेडर बनना है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो एक उसके लिए राइट अप्रोच क्या होना चाहिए, मतलब क्या प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए जिससे कि आप सच में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो उस सब के बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो पे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो गाइस, जब बात स्टॉक मार्केट की आती है, जब बात ट्रेडिंग करने की आती है, आपको ट्रेडर बनना होता है तो एक अप्रोच को फॉलो करना होता है, एक राइट प्रोसेस को फॉलो करना होता है। लेकिन हम तो बिगिनर है, हमें पता नहीं है कि एग्जैक्टली कौन से वो प्रोसेस को फॉलो करें जिस वजह से हम आगे चल के एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। क्योंकि ऐसे हमने डेटा में देखा है कि बहुत सारे लोग, मतलब 90% ऑफ द लोग यहाँ पे पैसे गवा देते हैं। तो वो लोग तो मेहनत करते हैं, बहुत सारे लोग मेहनत 10-20 साल मेहनत करने के बाद भी, मैक्सिमम 10 साल तक लोग मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी इसमें प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते, मतलब पैसे नहीं बना पाते, एट लास्ट वो मार्केट को छोड़कर चले जाते हैं। तो हम ऐसा कौन से प्रोसेस को फॉलो करें? कोई मुझे ऐसा रास्ता बता दे जिसको फॉलो करके मैं सच में प्रॉफिटेबल बन सकता हूँ। तो गैस, प्रॉफिटेबल बनने का सारा रास्ता बताएंगे स्क्रीन पर। तो चलिए स्क्रीन पर मैं आपको समझाता हूँ कि एग्जैक्टली हम प्रॉफिटेबल कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस चार्ट में से सारे लाइंस को हटा देता हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूं यहाँ पे। राइट, चलो, ओके। अब गाइस, जब हम ट्रेडिंग में एंटर करते हैं ना, तब आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। हमें नहीं पता है कि हमें सिस्टमेटिकली कहाँ से शुरू करना चाहिए, कैसे फॉलो करना चाहिए। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप मार्केट में पहली बार आए हो तो आप इन्वेस्टमेंट माइंडसेट से आइए। आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट माइंडसेट से आइए। आपको जब मार्केट में आना है तब सबसे पहले आपको समझना रहता है कि स्टॉक मार्केट काम करता है। तो सबसे पहले तो आपको सबसे पहले आपको बेसिक्स समझना होता है। बेसिक्स के बारे में समझना, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, मतलब स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, स्टॉक मार्केट में आप पैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, ट्रेडिंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वो सारी चीजों के बारे में आपको अवेयरनेस लेना पड़ेगा। राइट, उसके बाद मार्केट में कुछ सेगमेंट्स होते हैं, बहुत सारे सेगमेंट होते हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। वो सारे सेगमेंट्स को भी हमको समझना पड़ेगा। तो ऐसे मार्केट में 4 टाइप के सेगमेंट्स होते हैं। वो कौन से सेगमेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो पहला सेगमेंट होता है गाइस, जो पहला सेगमेंट्स मार्केट में, वो है, सबसे पहला में आता है इक्विटी गाइस, इक्विटी सेगमेंट। दूसरे नंबर पे आता है हमारा एफएनओ। एफएनओ, इसको हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बोलते हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, मोस्टली लोग इसके बारे में जानते होंगे। राइट, क्योंकि पैसे, लोगों को लगता है सबसे ज्यादा पैसा यहाँ पे बनता है, तो उसके बारे में बात करेंगे आगे आने वाले पार्ट में। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे हमारा पास आ जाता है कमोडिटी। हम कमोडिटी में भी ट्रेड कर सकते हैं। कमोडिटी क्या है समझेंगे। चौथे नंबर पे आ जाता है गाइस, यहाँ पे करेंसी। राइट, ये 4 सेगमेंट्स है जिसमें कि आप ट्रेड कर सकते हो। गॉट इट गाइस? तो सबसे पहले हम शुरुआत कहां से करेंगे? हम शुरुआत करेंगे इक्विटी से। यहाँ से इक्विटी से हम करेंगे, इक्विटी से शुरुआत। इक्विटी वो जगह है जहां पे आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो पैसे। स्टॉक मतलब किसी भी कंपनी की इंडिविजुअल स्टॉक में, शेयर में आप पैसे इन्वेस्ट करते हो या तो ट्रेड करते हो। तो उसमें तो वो होता है इक्विटी। पर्सनली आपको यहाँ पे ये समझ आएगा कि एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, स्टॉक मार्केट में पैसे लगाना क्या है, कैसे है, ट्रेडिंग करना कैसे है। वो सारी चीजें आप यहाँ से समझोगे। और ये जो चीज है ये थोड़ा रिस्क फ्री होता है, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट माइंडसेट से आना है। और यहाँ पे रिस्क फ्री है क्योंकि आप यहाँ पे धीरे धीरे, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब ट्रेडिंग में घुस भी चुके हो। क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट के रूप से आते हैं ना, हम हमारे पास लॉन्ग टर्म, हम वेट तो करते नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम पैसे डालते हैं, 2 दिन बाद निकाल देते हैं। हमको खुद को भी नहीं पता चलता है कि हम उसमें एक्चुअली में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। और इस ट्रेडिंग को बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। तो धीरे धीरे आप ट्रेडिंग के बारे में जानोगे, स्विंग ट्रेडिंग करोगे, बीटीएसटी करोगे, और धीरे धीरे इंट्राडे में आओगे। तो आपको पूरे प्रोसेस के साथ फॉलो करना है। शुरुआत आपको स्विंग ट्रेडिंग से करना है, बीटीएसटी में आना है, फिर आपको इंट्राडे में आना है। धीरे धीरे आप चाहो तो स्कैल्पर बन सकते हो। वो सारी चीजें हम यहाँ पे करते हैं। जो नेक्स्ट सेगमेंट आता है, जब आप धीरे धीरे, मतलब ऑलमोस्ट 6 महीने का टाइम आप इक्विटी में गुजार लेते हो, जब आपको मार्केट का ओवर स्ट्रक्चर डीपली समझ में आने लगता है, बिजनेस समझ में आने लगता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है, आपको इसको बिजनेस की तरह समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आप समझने लग जाते हो, तो 6 महीने बाद एटलीस्ट बहुत ज्यादा काफी होता है, क्योंकि आप यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस सीखते हो, मार्केट के मतलब प्रोडक्ट के बारे में जानते हो, कंपनी के, फिर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ते हो। एक रिसर्चर की तरह आप एक्ट करने लगते हो यहाँ पे। और साथ ही साथ आप कंपनी के मैनेजमेंट को जानते हो, वैल्यूएशन को जानते हो, सारी चीजों को डीपली एनालाइज करते हो। उसमें एक्चुअल में 6 महीने का टाइम लग जाता है। आप 6 महीने से 1 साल तक का टाइम आप दे सकते हो, तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपको डीपली समझ में आ रहा है।
फिर उसके बाद आपको मूव करना है फ्यूचर्स और ऑप्शंस में। फ्यूचर्स में चाहो आप मूव कर सकते हो, आपके पास पैसे ज्यादा है तो आप मूव कर सकते हो, लेकिन पर्टिकुलरली मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूं इस वीडियो में कि मैं कैसे मूव कर रहा था। तो मैं पर्टिकुलरली इक्विटी में अपना टाइम स्पेंड करने के बाद 6 महीना मैंने टाइम स्पेंड किया यहाँ पे। टाइम स्पेंड करने के बाद मैं मूव कर गया ऑप्शंस में। फ्यूचर्स में मैं मूव नहीं करा क्योंकि मेरे पास उतने बड़े कैपिटल नहीं था शुरू में, तो मैं इसमें मूव नहीं कर पाया। तो मैं सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग करता था। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन ट्रेडिंग का चॉइस ही था, और इसमें मैं बहुत कम कैपिटल से ट्रेड कर पाता था। मेरा जो बिगिनिंग कैपिटल मैं शुरुआत किया था इसमें जो 1000 रुपीज, मैंने 1000 रुपीज से एक्सपेरिमेंट करके देखा। मैंने एक्सपेरिमेंट करा कि कैसे काम करता है मार्केट, मतलब एफ सेगमेंट कैसे काम करता है, क्या ये इक्विटी जैसे सिमिलर तो नहीं, वो सारी चीज को टेस्ट कर रहा था क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं लोगों के स्क्रीनशॉट्स देख रहा था तो वहां पे ऐसे मंथ मंथ लिखा हुआ आता है, कुछ एक प्राइस लिखा होता है, सीपी लिखा होता है, तो वो चीज समझ नहीं पा रहे थे। तो धीरे धीरे आपको ऑप्शंस को समझना पड़ेगा। एक्चुअली थोड़ा डिफरेंट काम करता है इक्विटी सेगमेंट से, लेकिन सिमिलर है, थोड़ा बहुत सिमिलर है, लेकिन जो प्रोसेस जो कंसेप्ट है वो थोड़े अलग है, उससे आपको डीपली समझना पड़ेगा। तो इसमें फिर आप ज्यादा टाइम दे सकते हो, लेकिन याद रखना, आपको याद रखना है, आप जब फ्यूचर्स ऑप्शन में आओ उससे पहले आपके पास अपना स्ट्रेटेजी सेटअप वो सारी चीजें आपके पास तैयार होना चाहिए जो कि आप इक्विटी में डेवलप कर रहे होंगे। जो चीज आप वहां पे डेवलप करे होंगे वही चीज को आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे अभी आपका जो रिस्क है वो थोड़ा रिस्क इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये हाई रिस्क वाली गेम है। जो ऑप्शन ट्रेडिंग है वो थोड़ी हाई रिस्क वाली गेम है, तो यहाँ पे आपको सोच समझ के आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपका छोटा गलती यहाँ पे आपको बहुत बड़े लॉस का शिकार बना सकता है। तो वो चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप यहाँ पे पैसे बनाने लग जाओ, आपको लगता है कि आप प्रॉफिटेबल बन रहे हो, आपको प्रॉफिटेबल बनने के बाद आपको धीरे धीरे आगे के सेगमेंट्स में मूव करना है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो। अगर आप चाहते हो कि आपको सिर्फ इसी में स्टिक रहना है, ऑप्शंस ट्रेडिंग ही करना है, फ्यूचर्स में नहीं जाना है, तो वो आपका चॉइस है, वो बहुत बढ़िया चॉइस होती है, क्योंकि हम अपने फोकस को सिर्फ वन डायरेक्शन कर रहे हैं और सिर्फ हम ऑप्शंस में ही ट्रेड करें, तो उसमें बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आपको एक्सपैंड करना है और ज्यादा ग्रो करना है, तो आप धीरे धीरे कमोडिटी में ट्रेड करना शुरू कर सकते हो। कमोडिटी एक्चुअल में यहाँ पे हम गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, जो मतलब मेटल्स मेटल्स होते हैं या तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होता है, वो सारी चीजों में हम ट्रेड करते हैं, राइट। इसको डीपली कभी और एक वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा। फिर धीरे धीरे हम करेंसी में मूव कर सकते हैं, हम जैसे यूएसडी आना, जैसे फॉरेक्स मार्केट होता है, तो वैसे ही मतलब इंडिया में भी हम लिमिटेड कुछ करेंसीज में हम ट्रेड कर सकते हैं। तो अब ये तो बात हुई इंडियन स्टॉक मार्केट की। इसके अलावा भी हमारे पास और भी चॉइस है कि हम ग्लोबली ट्रेड कर सकते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। इंडिया में इलीगल है यहाँ पे, लेकिन फिर भी हम लीगली इसमें ट्रेड कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो भी मैं आने वाले किसी पार्ट में वीडियो में बता दूंगा आपको। सारी चीजें ऐसे ही एक्सपैंड करा जाता है। और पर्टिकुलरली अगर आप मेरे से पूछोगे कि मैंने अपने इस चीज को कैसे अप्रोच किया, मैंने यही किया कि इक्विटी में 6 महीने का टाइम स्पेंड करना किया मैंने। उसके बाद मैंने बाकी के 2.5 साल मतलब 2 इयर्स तक मैंने इसमें ही टाइम स्पेंड किया, ऑप्शन ट्रेडिंग में टाइम स्पेंड किया यहाँ पे। और कंसिस्टेंटली मैंने सिर्फ यहाँ पे इंडेक्स में ट्रेड किया। इंडेक्स में इन द सेंस सिर्फ निफ्टी को फॉलो करता था, और जो मेरा क्वांटिटी होता था, जो लॉट साइज में फॉलो करता था, वो 1 लॉट ही था। मैं 1 लॉट से ही ऑप्शंस में ट्रेड करता था, सिर्फ इसी को फॉलो करता था, क्योंकि मुझे जब तक मार्केट अच्छे से समझ नहीं आ रहा था कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कैसे काम करते हैं, इसमें एक्सपायरी कैसे होता है, क्योंकि ये वो जगह है जहां पे आपका पैसा जीरो हो जाता है, गैस लिटरली जीरो हो जाता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि कोई स्टॉक मार्केट बर्बाद हो गया, कैपिटल ब्लो अप हो गया, वो सारी चीजें यहाँ पे होता है। इक्विटी में नहीं होता है वो चीज इतनी जल्दी, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में सच में होता है, और यहाँ पे पैसे भी बहुत अच्छे बनते हैं। लेकिन आपको बस है कि सीखने की देरी है, आपको सीखना है, सीखने में टाइम इन्वेस्ट करना है। एक बार आप सीख जाओगे तो आप लिटरली बहुत अच्छा कर पाओगे, लेकिन हमारे अंदर पेशेंस नहीं है ना, हम वेट ही नहीं करते। मैं ऐसे आए दिन नए लोगों को देखता हूँ कि वो डायरेक्टली ऑप्शंस ट्रेडिंग में जंप करना चाहते, कूदना चाहते यहाँ पे, जबकि उनको मार्केट के बारे में पता भी नहीं होता, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट भी नहीं आता, उसे इक्विटी में कैसे काम करते वो नहीं समझ आता है, बिजनेस की तरह से वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। वो यहाँ पे आते हैं सिर्फ अपने फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने, तो ऐसे करोगे तो सच में लॉस तो होगा ही ना। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको काम करते रहना है। गॉट इट गाइस। और इसके अलावा आप अगर मेरे से पूछो कि आपको कितना टाइम इन्वेस्ट करना है, यहाँ पे कितना टाइम देना है, तो मैं मेरे हिसाब से पर्सनली मुझे लगता है कि अगर आपके पास कोई मेंटर नहीं है, आप फ्री, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है,
तो मुझे लगता है यूट्यूब एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहां से आप सीख सकते हो। बेसिकली मैंने भी बहुत से सीखा है और ऑलमोस्ट आज 3 साल का एक्सपीरियंस मैंने बिल्ड कर लिया मार्केट में, कंसिस्टेंटली ट्रेड करके। हर एक दिन मैंने कंसिस्टेंटली ट्रेड किया, राइट। इस सारी चीजों को ध्यान देना है आपको। एटलीस्ट आपको ये सोच के पकड़ के चलना है कि मिनिमम 2 साल तो लगने वाले हैं। ये कोई एक महीने का गेम नहीं है, ना ही एक दिन का गेम है। आपको कभी कभी लगेगा कि आप प्रॉफिट बना रहे हो, लेकिन प्लीज आप एक दिन के प्रॉफिट से ये जज मत कर लेना कि आप प्रॉफिटेबल बन गए हो। प्लीज ऐसा गलत फहमी अपने दिमाग में प्लीज मत लाना, राइट। आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ स्पेंड करना पड़ेंगे। जब आप कंप्लीटली सीख जाओगे तब आप सच में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, लेकिन इसमें एटलीस्ट मिनिमम 2 साल का टाइम लगेगा। मैक्स टू मैक्स 3-4 साल भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है आपके सीखने के प्रोसेस पे, आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से चीजों को सीखते हो। वो सारी चीजें इस पे डिपेंड करेगी, राइट। और इसके अलावा अगर मेरे से आप ये पूछोगे कि कैपिटल कितना चाहिए होगा, कैपिटल मैं बोलूंगा कि आप एक बिगिनर हो ना, तो मैं बता रहा हूँ बिगिनर हो, मार्केट को समझ रहे हो, तो 1000 रुपए से स्टार्ट करिए। 1000 रुपए के बाद आप धीरे धीरे 5000 में इंक्रीज करिए अपने अकाउंट, मतलब कैपिटल को बढ़ाइए थोड़ा सा। और धीरे धीरे फाइनली आपको लास्ट में 10,000 के अमाउंट से आपको फाइनली, ये फाइनल अमाउंट है, इससे आपको ट्रेड करके पूरे मार्केट को समझना है। सेटअप इसी को यूज करके आपको सेटअप को समझना है, स्ट्रेटेजी बिल्ड करना है खुद की। मतलब इसके अगर आपको सेटअप और स्ट्रेटेजी के बारे में नहीं पता एग्जैक्टली ये चीज क्या है, तो उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, वो जाके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो आई बटन पे, राइट। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कहाँ पे एग्जैक्टली आपको जाके देखना है। यहाँ पे देख लीजिएगा यहाँ पे ये वाली वीडियो मैंने बना दी है, तो इसको जाके आप देख सकते हो, इसको जाके, राइट। तो इसके अलावा गाइस ये रहा आज का जो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था कि इसीलिए क्योंकि मैं देखता हूँ ना कि बहुत लोग डेस्परेट होते हैं मार्केट में आने के लिए। वो उनको लगता है मार्केट में हाथ घुसाएंगे पैसे निकालेंगे, लेकिन गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप इसको पार्ट टाइम के रूप से प्लीज मत देखिए। इसमें अगर आप सीरियस हो, सच में बहुत ज्यादा सीरियस हो, तो ही इसमें सीखिए। क्योंकि सीखने में ही बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। और ये पकड़ के चलिए कि पहला 2-3 साल तो आप पैसे बनाओगे ही नहीं, ठीक है। और अगर मान लीजिए अगर आप कभी ट्रेड करते करते अगर आपके पास पैसे खत्म हो जा रहे हैं, वाइप आउट हो जा रहा है, ब्लो अप हो जा रहा है, तो उस टाइम पे आप प्लीज अपने आप को डिमोटिवेट मत करें, गिव अप मत करना। बने रहिए, ट्रेडिंग करते रहिए। पैसे नहीं है तो सीखते रहिए। अगर आपके पास पैसे नहीं होते हैं तो सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है सीखने का, सीखते रहिए। और जब पैसे कहीं से आ जाए फिर आप उस चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं एग्जीक्यूशन में। आप एग्जीक्यूशन कर सकते हो, जो जो चीज सीखा होगा वो सारी चीज को फॉलो कर सकते हो। तो गाइस यही रहा आज की वीडियो में, कि हम आपसे यही शेयर करना चाहते थे कि एग्जैक्टली आप प्रॉफिटेबल कैसे बन सकते हो। और ये चीज मैंने हवाई बातें बिल्कुल नहीं करी है, क्योंकि मैं भी खुद ऐसे ही स्ट्रगल करके प्रॉफिटेबल रिसेंटली बना हूँ। तो वो सारी चीजें मैंने आपसे शेयर भी किया। मैंने आई बटन पे और एक लिंक दे दूंगा जहाँ पे मैंने शेयर किया हुआ है कि पिछले जब से मैंने शुरू किया ट्रेडिंग तब से लेकर आज तक मैंने कितना प्रॉफिट किया, क्या कितना लॉसेस किया, वो लॉसेस को कैसे रिकवर किया, वो सारी चीजें आप लोगों से शेयर किया। तो गैस अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर आपको कोई भी चीज का अगर डाउट आ रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हो, बता सकते हो, कोई सजेशन है वो भी बता सकते हो, ठीक है। हम उस पर काम करेंगे। और साथ ही साथ गाइस फाइनली आप जाते जाते वीडियो को लाइक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और फाइनली गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।